आ आ आ ओ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। आ शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर। और जैसे प्रेगनेंसी की क्लास में क्या करेंगे, प्रार्थना जैसे शुरू करते हैं ना हम, तो दोनों हाथ अपने शिशु से ही लगाकर रखेंगे, प्यार से। स्टार्टिंग से बताओ। तो अभी आप लोग क्या किया करोगे, अभी जैसे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हमारे, तो जैसे कई लोग तो हम मम्मी लोग हैं, है ना, तो आप लोगों को याद भी आता होगा कुछ कुछ इसमें, आपकी प्रेगनेंसी, आपके मूवमेंट्स, मतलब आपके वो हैप्पी वाले पल, तो वो चेहरे पर दिखाओ। जैसे अनुराधा जी, वीडियो देखो आप लोग, अनुराधा जी के चेहरे पर देखो, जैसे जया जी है इतने सिंसियर है, तो वो पढ़ाई वाला लुक उनके चेहरे पर दिख जाता है, जैसे पुष्पा जी का दिखता है कभी कभी स्माइल। तो आप लोग ना फील करो कि जैसे कि हमारी वो मूवमेंट जिनकी हो चुकी है, अभी एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो वो लोग वो मूवमेंट फील करो ना, तो क्लास में ला पाओगे ना ऐसा एनवायरमेंट। ओके, ऐसे अच्छे से। तो देखो सब लोग चेयर लेकर आओ। जैसे स्टार्टिंग में क्या करोगे, सेकेंड ट्रिमेस्टर जैसे हो गया अभी हमारे पास, मतलब फर्स्ट ट्रिमेस्टर हो गया, सेकेंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट हो गया, हमारे पास आने लग गए स्टूडेंट, मतलब डॉक्टर ने मतलब पूरी तरह से फिट है, तो क्या है, हमने क्या, मैंने क्या बताया है आप लोगों को प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग की पूरी तरह से पेल्विक का जो पोर्शन है उसमें टाइटनेस अगर नहीं रहता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, थाइस जो है, थाइस भी टाइटनेस नहीं चाहिए, तो ये सब है ना, तो इससे क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी में फायदा होता है। दूसरा है, पैरों में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द होता है, साइटिका पेन होता है, और हमने क्या बोला है कल के इसमें, किसी ने एक चीज बताई नहीं, एक क्या बोला था, ज्यादा खड़ा नहीं रहना है ना हमें प्रेगनेंसी में, ज्यादा समय, भूल गए थे, सारे रूल्स एक जगह पर लिख लो। हम्म। और जो जो याद रहते हैं लिखा करो। मैं तो बोलती हूँ लास्ट पेज पर, जैसे हम स्कूल में लिखते थे ना इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट पेज पर, फॉर्मूले, वैसे लिखो इसे। और अभी हम ये करेंगे ना एक्सरसाइज जो चेयर वाले, तो देखो कुछ कुछ स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे हमारी क्लास में, कि वो स्टूडेंट नीचे नहीं बैठ पाएंगे प्रेगनेंसी में, या उनको बताया जाता है, डॉक्टर बताते हैं, देखो कई कई बार बताते हैं ना पेशेंट को, क्या ज्यादा नीचे नहीं बैठना है आपको, जमीन पर बैठना उठना नहीं करना है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, सीढ़ियां नहीं, ऐसे तो उन लोगों को ऐसे आप चेयर पर बैठकर जो है ना ये वाले करवा सकते हो। तो ये ऐसे बुक्स में इधर उधर ज्यादातर मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पोस्चर्स। तो सब चलो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैंने बताया था कि 9 मंथ की डिलीवरी में भी हमें, 9 मंथ जब आएगा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी होगी, उस समय क्या करोगे, ये जो सारे जो चेयर के जो है पोस्चर्स, इनके सेट बढ़ जाएंगे, तो इसकी तैयारी हमें तो 4th मंथ से ही धीरे धीरे हम शुरू कर देंगे। सबसे पहले प्रेगनेंसी में क्या करेंगे, जैसे देखो पैरों को मिला लिया तो क्या होता है, इधर दबाव आ जाता है, तो इसमें भी पैरों में डिस्टेंस रहेगा हमारे। चलो ले लो, जिनके पास ऐसे चेयर नहीं है वो लोग सिंपल सी चेयर लो, लेकिन करो। स्टूल भी, स्टूल भी चलेगा, जिनके पास बिल्कुल ही चेयर नहीं है स्टूल भी चलेगा। ये प्रीनेटल वाले लोगों को भी आ जाएगा आपको, पोस्टनेटल के भी, और प्री कॉन्सेप्शन भी। ओके, तो सबसे पहले दोनों पैरों में डिस्टेंस है। अगर ऐसे हो गया कि उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है ना, हमने देखा है, ये करोगे पहले से पैरों पे स्वेलिंग भी नहीं आएगी, साइटिका नहीं, वेरिगोवेंस नहीं, नीज पेन नहीं, कुछ नहीं, ना बैक पेन होगा। ओके, दोनों हाथों से सपोर्ट, प्रॉपर कुर्सी को पकड़ के रखना है, चेयर को। और दूसरा, अगर पीछे उनके वॉल होगी ना,
तो चेयर वॉल से लगा, वॉल के पास ही रखी तो बेस्ट रहेगा। कई बार ये जो हमारी प्लास्टिक की चेयर है ये स्लिप होती है ना कई बार, इसलिए। तो सांस लेते हुए लेफ्ट लेग स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए राइट लेग ऊपर नीचे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अच्छे से पकड़ के रखा है चेयर को। ऐसे क्या करेंगे, 10-10 के 2 सेट। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे मंथ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम 15-15 के, 20-20 के ऐसे सेट कर सकते। जैसे देखो मैंने देखा फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय ये वाले मुझे एक्सरसाइज नहीं पता थी, मैं लोड वाली करती थी। वो लोड ऐसे रखकर पैरों के यहाँ, जो हमें डॉक्टर बताते देखो। लेकिन सेकेंड टाइम मैंने 25-25 के 2 सेट में रोज लगाती थी इसके, तो मैंने ये डिफरेंस देखा। पैरों पर स्वेलिंग ही नहीं आई थी मुझे, दर्द भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो दूसरा, दोनों पैर साथ में। आज लोग कम क्यों है इतने? ये कौन बैठकर लिख रहा है? लिखने का नहीं है ये। चलो करो। आज कितने दिनों के मैम बाद अभी आपने वीडियो ऑन किया है, वो भी दिख रहा है हमें आगे, मैम प्रैक्टिकली और लिख रहे हो आप। चलो अभी नहीं करो। करूंगी मैम, पीरियड्स में हूँ इसलिए। पीरियड्स है क्या? ओके, यस मैम। चलेगा। पीरियड्स में ये करने में कोई दिक्कत नहीं प्रेगनेंसी की, एक्चुअली प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि हमारे पेट पर दबाव तनाव ही नहीं आता इसमें। तो प्री मैम कॉन्सेप्शन की लंच भी सारी अभी करते हैं। पीरियड्स में चलेगी, प्री कॉन्सेप्शन की। आपका वीडियो माइक ऑफ करो, रिलैक्स। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, एक लेफ्ट लेग पीछे स्ट्रेट, हाथों हाथों से चेयर को पकड़ कर रखो अच्छे से। शत्रुपा जी का वीडियो ऑन होना चाहिए। चलो अच्छे से। इसमें ना आप लोग ब्रीद इन जोड़ना उनको, कैसे? ब्रीद इन पैर पीछे, ब्रीद आउट आगे, ब्रीद इन पीछे, ब्रीद आउट आगे, ऐसे प्रॉपर स्माइल। हम है ना प्रैक्टिकल अच्छे अच्छे बहुत सीखेंगे एक्चुअली, वो आपको क्लास में बहुत हेल्प करेंगे। लिखे हुए नोट्स भी मुझे थोड़े डिसिप्लिन से चाहिए, प्रॉपर लिखा करो, ऐसे घिच 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 मत लिखा करो। चलो अभी दोनों पैर साथ में, 1 2, पैरों में डिस्टेंस है, आगे देख रहे हो आप। कौन है? ममता जी भी किधर है? चलो बैठो चेयर पर। आज ही मैम से डिस्कस कर रही थी मैं अपने स्टाफ के कि इतने प्यारे स्टूडेंट्स हैं मेरे प्रीनेटल बैच के, बहुत अच्छा लगता है, विदाउट स्ट्रेस फ्री। मैम अभी आधा घंटे पहले खाना खाया, ये कर सकती हूँ खाना खाने के आधा घंटे अरे बाद ये? बाबा आप लोगों को मना किया हुआ था ना, फिर भी करो। चलो मैम मैं अभी एक मैंने दिन। कल का सेशन अटेंड नहीं किया ना, इसलिए मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। अरे चलो करो, ठीक। कुछ नहीं है, पेट पर दबाव तो नहीं पड़ेगा, तो करो। नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस लिया। ये ज्यादातर है ना, जैसे 9th मंथ स्टार्ट हो जाएगा तब तो इसका फायदा ज्यादा होगा, लेकिन जिनकी बेबी की ग्रोथ नीचे की तरफ ज्यादा है या ऐसा है तो उनको थोड़ा सा पहले 3 महीने स्किप कराना। मतलब पहले 3 मतलब कौन से है, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ओके। 7 मंथ से कराना, 8 मंथ में स्क्वाट्स थोड़े से कम करने के लिए बोलना। ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, लेकिन कैसे फील करो कि अंदर बेबी है। और कर रहे हैं हम, प्रॉपर चेयर को पकड़ के बिठाएंगे उनको, और हमारे ऑब्जर्वेशन में कहीं स्लिप ना हो जाए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पीरियड्स का अगर थर्ड डे होगा तो इतना कुछ ये नहीं है, करो आप। और कैसे है कि इसमें मैम पेट पर अगर दबाव तनाव ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आपको, क्योंकि ये है ना बहुत, देखो कैसे अच्छा लग रहा है ना सबको। दोपहर का समय भी है लेकिन ऐसे पोस्चर्स करना अच्छा लगता है। चलो नेक्स्ट, जो काली आसन लिया था ना कल हमने,
तो ये वेरिएशन चेयर पर भी कर सकते हो, सिर्फ ऐसे हाथ रखवा कर, या दूसरा इसमें आप हाथ ऊपर भी रखवा सकते हो उनको अच्छे से पीछे से। बोलेंगे ये लोग अच्छे खासे बैठे हैं हम, लेकिन मैम को अच्छा नहीं दिखता अच्छे बैठे हुए। करो करो करो, सबको बोलते हैं। रिलैक्स, हाथ नीचे। दूसरा कालियासन का वेरिएशन ये था, एक हाथ अपने घुटने पर और दूसरा हाथ ऊपर। सेम दूसरी तरह, धीरे से स्माइल, रिलैक्स। नेक्स्ट वेरिएशन देखो, 1 मिनट ब्लॉक्स होते हैं ना, ऐसे है, ब्लॉक्स रखते हैं दोनों साइड से, और जो हम साइड बेंडिंग करते हैं ना, तो ऐसे ब्लॉक पर हाथ रखवा कर आप एक एक साइड से साइड बेंडिंग करवा सकते हो, तो इससे स्ट्रेच कम आता है। किसके पास होंगे वो लोग लेकर आओ। होल्डिंग भी 10-20 की करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 30 जिनकी कैपेसिटी है तो 30 सेकेंड्स तक बाद में धीरे धीरे लेकर जा सकते हो आप। मॅडम माझ्याकडे एकच ब्लॉक आहे. हा, मग तो एका बाजूने घ्या, मग तो होल्ड ठेवा, नंतर तो दुसऱ्या बाजूला ठेवा। एकच का घेतला, दोन दोन घ्यायचे। हाँ. ऐसे ब्लॉक्स के साथ आप कर सकते हो। दूसरा है, ये हो गया। उसके बाद अगर क्या होता है, कई कई महिलाओं को क्या होता है, जैसे हमने बोला है ना, जितना खाना इतना ही डाइट लेना चाहिए जितना यूटिलाइज होता है। अगर ज्यादा हेवी डाइट या कुछ भी फैट ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये चेस्ट का रीजन है, थाइस भी, हाथ भी बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं उनके, मतलब फैट बन जाते हैं, तो उसमें ये वाला करवाओ उनको। एक हाथ ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, हाथ नीचे, ब्रीद इन, दोनों हाथ ऊपर, ब्रीद आउट, नीचे। और देखो, जैसे हम जो सूक्ष्म व्यायाम लेते हैं ना, जैसे पैरों को क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज, और वो, और हाथों के भी हम लेते हैं, और वैसे ही हम जब खड़े होकर भी कुछ कुछ सूक्ष्म व्यायाम लेते हैं ना, वो ऐसे चेयर पर बिठा कर लोगे। जैसे कि कौन सा है, हाथों को क्लॉकवाइज रोटेशन, धीरे धीरे, ब्रीद इन हाथ ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, धीरे धीरे। शोल्डर्स, ऊपर बैक, पूरा क्लॉकवाइज हो गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज। स्माइल, अपने बेबी के साथ कर रहे हैं, ये फीलिंग उनको बार बार दिलानी है। रिलैक्स। इसमें और दूसरा क्या आएगा, एक हाथ ऊपर, फिर दूसरा हाथ ऊपर, 1 2, 1 2, 1। 9th मंथ में जनरली होता है, जैसे 7th 8th 9th, ये तीनों मंथ में उनको नीचे बैठना, खड़े होना, बार बार नीचे बैठना अनकंफर्टेबल सा लगता है उनको, मतलब इच्छा नहीं होती, तो ऐसे चेयर पर बिठा देना। ज्यादा बैठ बैठ कर भी नहीं करने, ज्यादा सोकर, तो स्टैंडिंग के ऑप्शन में ये अच्छा है। दूसरा है, हाथों की प्रणाम स्थिति लो, ब्रीद इन, हाथ पीछे, ब्रीद आउट, लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी इसमें, चेस्ट और हाथों की जो एक्स्ट्रा फैट। स्माइल, और प्यारी सी स्माइल। रिलैक्स। नेक्स्ट फिर जो हम बैठकर करने वाले हैं ना सारे, जैसे शोल्डर रोटेशन है, शोल्डर रोटेशन तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में भी किया घर में उन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे 3 महीने अगर बहुत ऐसे आराम करेंगे तो हाथों के पैरों के सारे जॉइंट्स जो है वो टाइटनेस उनमें आ जाता है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चेयर पर हम करवा सकते हैं उनको। दूसरा है
जैसे हाथों की मुकुल मुद्रा जो मैंने बोली थी ना अभी, शोल्डर रोटेशन किया ना, तो जो हमने मुकुल मुद्रा लगाई थी सारी उंगलियों को मिलाकर, दूसरा नाम क्या था इसका, चलो जल्दी से बताओ। समान मुद्रा। वेरी गुड, समान मुद्रा, पूरी उंगलियों के टॉप को मिलाकर। तो उसके साथ ये सारे जो हमने अभी दे रहे हैं ना, ये क्या करना है, उनको बोलना है पॉसिबल हो तो 10 मिनट पहले ज्वाइन करके ये सारे करने हैं सबको, रोज कॉमन। और बाद में हम योग शुरू करेंगे उनका, पूरे 10-10 के 2 सेट। फिर साइड से स्माइल, दोनों हाथ ऊपर, रिलैक्स, ये हो गया। फिर शोल्डर रोटेशन, ये वाला अपना सिंपल सा, हाथों में अगर उनको दर्द होता है तो सिंपल सा भी करवा सकते हैं। और देखो जो हमने साइड का लिया ना, एक एक साइड से, तो उसमें हम ध्यान मुद्रा को ऐड रख सकते हैं, प्राण मुद्रा को ऐड रख सकते हैं, जो हम ऐसे ले रहे हैं दोनों साइड से। दूसरा जब हमने काली आसन किया तो एक में तो प्रणाम आसन था, दूसरे में हम ध्यान मुद्रा के साथ ले सकते हैं, दोनों हाथों में ध्यान मुद्रा डालकर, मुद्राओं का भी फायदा उनको मिलेगा। ओके, ये हो गया। फिर पूरे नेक के जो है सारे, जैसे अगर थायराइड जिनको डिटेक्ट होता है, या कई होते हैं कि उनको थायराइड की हिस्ट्री होती है तो थायराइड होने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में इसके लिए है ना। और कई बार प्रेगनेंसी में इधर डबल चिन बन जाती है, चेहरे पर स्वेलिंग सी आ जाती है, कई बार ओवर थिंकिंग, तो नर्वस सिस्टम पर भी काम करता है ना हमारा नेक के जो हम सारे एक करते हैं, तो नेक के अलग अलग ये लेंगे। तो हाथों में जब भी नेक के कर रहे हैं ना हम, नेक के, शोल्डर्स के, पैरों के, हाथों में मुद्रा लगा लेनी है कौन सी भी जो उनके लिए बेनिफिशियल है। फिर क्या करेंगे, नेक का पहला, नेक लेफ्ट साइड, नेक स्ट्रेट, ये तो फर्स्ट मंथ से कर सकते हैं नेक के। ब्रीथ इन स्ट्रेट, चिन लॉक, स्ट्रेट, चिन पीछे, स्ट्रेट, ऐसे पूरे 2 से 3 बार 4 बार लेंगे। लेकिन जिनको स्पॉन्डिलाइसिस की तकलीफ होती है उनको मना करेंगे करने के लिए, क्योंकि तकलीफ बढ़ सकती है। जैसे ये हो गया, एक सेट किया, इसके 4 5 6 सेट करेंगे हम ना, एक एक ही लेते हैं, ज्यादा लिया ना तो ज्यादा सीख नहीं पाएंगे हम, टाइम हमारा जाता है उसमें। तो आप जब लोगे तो 4 4 5 5 सेट लेना। दूसरा क्या करेंगे, एक नेक नीचे, फिर 2 लेफ्ट साइड टर्न, 3 पीछे, 4 राइट साइड, 5 चिन लॉक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, धीरे धीरे स्माइल, एंटी क्लॉक, स्माइल, पेरिसी स्माइल। कल किसने वीडियो डाला था बहुत प्यारा सा, तो ऐसे देखो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, सब करते हैं, तो हमारा शिशु भी अंदर ये चीजें फील करता है। जैसे बेबी न्यूबॉर्न होते हैं ना, तो उनके हाथों की, पैरों की ऐसे मूवमेंट्स भी हमने देखी हुई है। जैसे मैंने खुद मेरे बेटे को देखा है, पूरा जैसे फर्स्ट उसको जैसे मैंने देखा, तो वो क्या कर रहा था, हाथों की, पैरों, हाथों की उंगलियों को लॉक कर रहा था और खोल रहा था। ये इतना प्यारा पल है, इसका कुछ वीडियो नहीं है, लेकिन परमानेंटली मेरे दिमाग में ये छप गया है पूरा। जैसे बच्चे रोते हैं ना, वो उसने सिर्फ थोड़ा सा रोया था, तो मैं देख रही थी अरे बाप रे, बेबी की रोने की भी नहीं आवाज, तो वो शांति से और हाथों को, पैरों को ऐसे खींच रहा था बीच बीच में, ऐसे हम करते हैं ना फुल स्ट्रेच, ऐसे। मैंने लेकिन मेरे बेटे के 6 मंथ फोटो नहीं निकाले हुए थे, उसके पास मोबाइल भी नहीं लेके गई थी। चलो नेक्स्ट, दोनों पैर, दोनों हाथों के अभी हम क्या करते हैं, बैठकर ही ले लेते हैं हाथों के भी। तो ये अभी जो जिन लोगों ने खाना खाया ना, तो इसके लिए हम थोड़े से ये वाले ले लेते हैं आज। तो जैसे फर्स्ट मंथ में हमने बोला है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की होता है। तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, जैसे हमने नेक के मूवमेंट्स लिए, तो नेक में और दूसरा है ना स्ट्रेच आएगा एक, जैसे लेफ्ट हैंड पूरा राइट ईयर के पास और ऐसे स्ट्रेच करो, दूसरे हाथ में ध्यान मुद्रा,
स्माइल, नेक्स्ट स्ट्रेट, हाथ नीचे, दूसरी साइड से स्माइल, स्माइल होल्ड, नेक्स्ट स्ट्रेट, हाथ नीचे, चिन के पीछे, हाथ इधर रखेंगे, चिन को पीछे की तरफ, स्माइल, होल्ड, रिलैक्स, चिन लॉक, होल्ड, स्ट्रेट, ये हो गया। ऐसे चिन नेक के रिगार्डिंग ये 2-3 हम करेंगे। उसके बाद क्या है, हाथों की, हाथों की का अंगूठा, ये मुष्टि, ये कौन सा था, पुस्तक मुद्रा, दूसरा क्या था ये, आदि मुद्रा। पुस्तक मुद्रा में हाथ अंगूठा बाहर भी रखते हैं, लेकिन आदि मुद्रा में अंदर, और क्लॉकवाइज अच्छे से, धीरे धीरे। प्रेगनेंसी में क्या बोला हमने, शांति से। नीचे बैठकर भी कर सकते हैं वो लोग, ये ऐसा नहीं है कि चेयर पर। एंटी क्लॉकवाइज, इस ये मणिबंध क्रिया भी इसे कहा जाता है। मणिबंध मतलब हमारे हमारे जो ये है वेस्ट। नेक्स्ट ये वाला लो, नीचे और ऊपर। ये पार्ट में वीकनेस आता है कई बार। जिनको नीचे बैठ के करना है, नीचे भी बैठ कर सकते हो आप। रिलैक्स, नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने, हाथों के पंजे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, धीरे धीरे। नीचे बैठकर अच्छे से आंखों आंखें बंद करके भी वो लोग कर सकते हैं, फील करके। पूरा पहले महीने से लेकर 9 मंथ तक सूक्ष्म व्यायाम में ये ले सकते हो आप। फर्स्ट मंथ में सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम ले सकते हैं हम, आसन नहीं। रिलैक्स, नेक्स्ट, भुजा शक्ति विकासक नाम है इस सूक्ष्म व्यायाम का। हम क्या बोल देते हैं, एल्बो रोटेशन, है ना। चलो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या करो, जनरली संस्कृत शब्द यूज करो। हमने बोला है ना, बेबी अलग अलग लैंग्वेजेस ग्रास्प करता है, उसको हमारी जो हमारी इंडियन जो है कल्चर हमारा, उसके हिसाब से बताया करो। दूसरा हाथ, एंटी क्लॉकवाइज। उनको बताओ जैसे दिन में भी कि किस आपके पास समय है, आप बैठे हैं, बैठे बैठे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम किया करो। जितना शरीर एक्टिव रखोगे उतना, लेकिन ऐसे बताओ, लेकिन क्या है, हमने बोला है फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं। कोई कोई क्या करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, अरे बाप रे, इतनी एक्सरसाइज करते रहते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। और एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, मुट्ठी बांध, ओपन, ब्रीद आउट, बांध, रेणु जी, क्या ये एक्यूप्रेशर दब भी नहीं रहे पॉइंट, कुछ फायदा ही नहीं होगा। धीरे धीरे, पेशेंस, जितना होल्ड रखोगे उतना फायदा होगा। ऐसे अलग अलग जो सूक्ष्म व्यायाम जो है ना, जो आपको एक्स्ट्रा से भी पता होंगे, वो आप सारे ले सकते हो। ओके, चलो अभी जैसे पेल्विक के लिए बोला ना, तो क्या करना है हमें, हाथ जैसे अगर चेयर नहीं तो वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं इसमें, और पूरा साइड से, पूरा 4th मंथ से 9 मंथ, पूरा डिलीवरी तक साइड लेग राइजिंग, खड़े होकर। ये तो हम सोकर भी एक साइड से करवट लेकर भी साइड लेग राइजिंग लास्ट तक कर सकते हैं। दूसरा, पैर पीछे आगे, लेकिन बहुत झटके झटके से नहीं, पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा कौन सा, पैर इधर के इधर गोल राउंड करेंगे, ज्यादा ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी। ओके, दूसरी साइड से भी, स्माइल,
रिलैक्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जो बुक आज हम ऐसे ही कर लेते हैं, जो बुक में नहीं है ना उनको ले लेते हैं। अरई मंडल क्रिया भी बुक में नहीं थी। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट डिस्टेंस लेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, हल्का सा राइट साइड जाएंगे, हल्का सा, ब्रीथ इन स्ट्रेट, ब्रीथ आउट नीचे। दूसरा हाथ, ये 4th मंथ के बाद से ही, और आउट नीचे। दूसरा है जानु क्रिया, दोनों पैरों में डिस्टेंस है, जो हम ऐसे करते हैं ना पूरा, तो वो पैरों में डिस्टेंस रखकर। घुटनों का दर्द होता है ना प्रेगनेंसी में कई बार, थाइस, पेल्विक, पूरा बड़ा सा सर्कल इमेजिन करते जाएंगे, सर्कल बनता हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। नेक्स्ट कौन सा, हाथ कमर पर, या फिर से चेयर का सपोर्ट रखें, गिरने नहीं, बैलेंस ना जाए। हमारे घुटने से जैसे किक करते हैं ना, वैसे आगे पीछे। दूसरा पैर भी, रिलैक्स। चलो एक बार शवासन लो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, पीठ पर सो जाओ। हाथ पैर कमर गर्दन पूरी ढीली, रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री। पूरा शरीर रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री। चलो धीरे से शवासन छोड़ेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेट, हाथ कमर के पास, पैर मिले हुए, और धीरे से, कैसे, एक साइड प्रॉपर करवट लो। कैसे, हमेशा ये तरीका सीखा नहीं ना हमने, जाते समय भी लेफ्ट लेग फोल्ड, राइट साइड धीरे से करवट लेते हुए एक साइड पहले थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे, और उसके बाद पीठ पर सोएंगे। डायरेक्ट झटके से पीठ पर नहीं चले जाएंगे। और अब बैठते समय भी क्या करेंगे, पहले राइट हैंड ऊपर आएगा, लेफ्ट लेग फोल्ड होगा, धीरे से सांस छोड़ते हुए लेते हुए, कैसे भी प्रॉपर आगे, आगे ऊपर जो हाथ है उसका सपोर्ट, फिर दोनों हाथों का सपोर्ट, धीरे धीरे, और अपनी जगह पर बैठेंगे। ओके, हमेशा ऐसे ही रखना, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करवाना। नेक्स्ट, नीचे बैठकर, नीचे बैठकर सूक्ष्म व्यायाम देख लेंगे हम पहले। ये भी पूरे लास्ट तक लेने हैं। फर्स्ट मंथ में भी ये पैरों के चलेंगे। कौन से, दोनों पैरों में हमेशा, प्रेगनेंसी क्लास है, डिस्टेंस ही रहेगा दोनों पैरों में। क्लॉकवाइज रोटेशन, एंकल रोटेशन। हाँ, ट्रेन पटरी से ही छूट जाती है। फास्ट 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 फास्ट, धीरे धीरे करो।
एंटी क्लॉकवाइज। बाद में दोनों पैरों के पंजे जमीन की तरफ, ब्रीद इन, अपनी तरफ, ब्रीद आउट। बाद में दोनों पैरों की उंगलियों को लॉक करेंगे, टाइट क्लोज, और धीरे से ओपन, टाइट क्लोज और ओपन करो। आंखें बंद रखनी है सबको अच्छे से। रिलैक्स। इसके बाद दोनों पैरों का डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये हो गया। इसके कारण क्या होगा, पैरों में दर्द नहीं होगा। दूसरा है दोनों पैरों में डिस्टेंस रखो, और ये 4th मंथ से करो। कौन सा, लेफ्ट लेग कमर के पास, स्ट्रेट, पैरों पर कोई दबाव तनाव नहीं, राइट लेग कमर के पास, स्ट्रेट, धीरे धीरे। पेट बढ़ने के बाद बंद कर देंगे। जैसे 7th मंथ से पेट ज्यादा बढ़ेगा ना, तो ज्यादा दबाव पड़ सकता है पेट पर, तब ये बंद कर देंगे। नेक्स्ट, पेल्विक ओपनिंग, ब्रीद इन, लेफ्ट लेग ओपन, ब्रीद आउट क्लोज, राइट लेग ओपन। वॉल के पास जो है ना, वॉल के पास ये करना ज्यादा अच्छा रहेगा, सारे एक्सरसाइज वॉल के सपोर्ट से। तो जनरली वॉल के पास करवाना उनको। ओके। नेक्स्ट जो हमने देखा है बटरफ्लाई, बद्धकोणासन। एक तो सिर्फ उनको ऐसे बद्धकोणासन की स्टेप में बिठाओगे, इसको भद्रासन कहा जाता है। जो हम ये पोस्चर लेते हैं ना, सिर्फ ये भद्रासन है। और प्रेगनेंसी में बटरफ्लाई वो झटके दे देकर नहीं करना है, स्लो स्लो करो पूरा 4th मंथ से 9 मंथ तक, लास्ट तक। 9 मंथ में तो ज्यादा बार करवाओ बटरफ्लाई, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, हम आगे तो नहीं झुक सकते, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ानी है। फिर हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, 10-10 काउंट होल्डिंग, राइट साइड। दोनों पैरों में, पेट अगर बड़ा है, दोनों पैर थोड़े से सामने रखना, पेट पर मतलब दबाव ना पड़े। वॉल का सपोर्ट रखोगे ना, पेट पर दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे झुका नहीं जाएगा, प्रॉपर स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। स्माइल रखो, शिशु को भी साथ में कनेक्ट रखो हमेशा। रिलैक्स, दोनों पैर सामने। दूसरा क्या करवाओगे, दूसरे इसमें जैसे हमने बोला था कि पैर को अपने मतलब पेट पर दबाव ना है, पैर अपना लेफ्ट लेग राइट थाई पर रखो, हाथों की उंगलियां पैर की इसमें फंसाओ, और पूरा क्लॉकवाइज एंकल रोटेशन करवाओ, सेम एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से भी। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, दोनों पैर सामने। देखो ये जो है ना, ये सूक्ष्म व्यायाम के हैं। इसमें और कैसे है, ऐसे जैसे आंखों के लेते हैं अगर आप, या अलग अलग सूक्ष्म व्यायाम जो भी आप सीखे हैं, सूक्ष्म व्यायाम से कभी कोई हार्म होता है क्या, ना पेट पर दबाव पड़ता है ना कुछ। तो पेट पर बिना दबाव पड़ने वाले सारे सूक्ष्म व्यायाम आप ले सकते हो।
क्लास में। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताए। ओके, ये हो गए। अभी दूसरा क्या है, जैसे हमने उस दिन क्या किया था, बलून ब्लोइंग का वो वाला किया था। वैसे दूसरा, अगर किसी दिन थकान सी लग रही है बहुत हमें उनकी, तो हमने टैपिंग ली थी क्या एक दिन, 1 2 3 4, ये वाली टैपिंग ली थी, प्रीनेटल प्री कॉन्सेप्शन में ली थी क्या। तो हाँ, तो ऐसे ट्रैपिंग भी आप ले सकते हो क्लास में। कैसे, थाइस पर 2 बार टैप, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, आई एम फिट। ऐसे इंटेंशन आप कौन से भी ऐड भी कर सकते हो उसे। नेक्स्ट कैसे है, मुंह में गुब्बारे जैसी हवा भरो, हाथ पीछे, और नाक से सांस छोड़ोगे, टैप करोगे। रिलैक्स। अभी हमने देखा हुआ है कि चक्की चालन भी हम पूरी प्रेगनेंसी में करेंगे। सिर्फ उसमें चक्की चालन में कौन सी स्टेप नहीं आएगी, जो हम आगे झुक जाते हैं ना, पेट पर दबाव आता है, वो छोड़कर। चलो, दोनों पैरों में डिस्टेंस बनाओ, दोनों हाथ लॉक करो, और इधर के इधर ऐसे कमर, जैसे हमने जैसे पेल्विक रोटेशन में किया था ना, खड़े होकर, वैसे। पेट पर कोई दबाव तनाव कुछ भी नहीं आना चाहिए। साइड से लो। और चक्की कैसे चलनी चाहिए, धीरे धीरे, नहीं तो पता है क्या, वो सारा अनाज ऐसा का ऐसा निकलता है। किसी ने करके देखा है क्या वो उसमें से। तो क्या होता है, अगर फास्ट घुमाया तो पीसा जाता है क्या ठीक से। तो उन लोगों को भी वैसे ही पीसना पड़ता था, धीरे धीरे उस समय। चलो, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे, हाँ, पीछे जाओ ज्यादा से ज्यादा। हम्म नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है ये भी। चलो, दूसरा, दूसरा कौन सा था हमारा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ो, या साइड बेंडिंग, पेट पर दबाव न लेते हुए। 7 मंथ तक लेना है ना हमें, 6 मंथ तक। 1 2, साइड से। जो लोग मतलब अगर पेट पर दबाव लग रहा है तो पूरा नीचे ज्यादा मत जाओ। दूसरा क्या है, साइड से नौका चलन, लेकिन इसमें हम पेट पर दबाव नहीं देंगे। 1 2, पेट पर कुछ दबाव नहीं, ऊपर से दबाव आएगा शोल्डर्स का, और ये साइड का पार्ट। रिलैक्स, डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। दोनों पैर पास में, पद्मासन लेंगे। एक लेफ्ट लेग राइट थाई पर, राइट लेग लेफ्ट थाई, और हाथों में ध्यान मुद्रा। और जो हमने पर्वतासन किया है ना, प्री कॉन्सेप्शन में भी किया था, वही हम लेंगे। प्रेगनेंसी में भी वो चलता है, पर्वतासन। हाथ सामने, हाथ घुटनों, रिलैक्स, दोनों पैर। और यही, और दूसरा शरणागत मुद्रा में सिर्फ हाथ ऊपर प्रणाम स्थिति में आएंगे साइड से, और वैसे ही साइड से हाथ नीचे। बस, बाकी कौन से आसन पद्मासन के नहीं चलेंगे, सिर्फ प्राणायाम के लिए पद्मासन ऐड करना। दूसरा क्या है, दोनों पैरों की अगर पलाठी लगानी, पलाठी लगाओ। और जैसे ये ब्लॉक्स है, ऐसे रखेंगे, और एक हाथ हमारा ब्लॉक पर, दूसरे हाथ से साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड, राइट साइड। क्योंकि हम ज्यादा, हमें नीचे झुकना नहीं है ज्यादा। एल्बो अगर पूरा नीचे जाता है तो ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है। दूसरा, हाथों को सांस लेते हुए ऊपर, साइड से नीचे,
ऐसे जो हमने स्टैंडिंग में किया था वैसे ही। दूसरा, राइट हैंड अपने लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड टेलबोन के पास और नजर पीछे, कमर पर नहीं, सिर्फ स्पाइन से ट्विस्टिंग, पेट को ट्विस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ स्पाइन। एक, दो, सेम अपोजिट साइड, एक, दो, हाथ नीचे। चलो फिर से एक बार शवासन ले लो, रिलैक्स, शयन स्थिति, प्रॉपर एक साइड से। पूरा ध्यान सांसों पर। पूरा शरीर ढीला करो, हाथों में पैरों में अगर कहीं दर्द महसूस हो रहा है उसे निकाल कर स्वस्थ महसूस करो। मेरी पहली प्रीनेटल बैच है ऐसी कि पूरे के पूरे वीडियो ऑन है और उसके कारण मैं बहुत खुश भी हूँ। थैंक यू सो मच। हाथ पैर कमर गर्दन ढीली, रिलैक्स। देखो जैसे हम ऐसे शवासन देंगे ना उनको, तो जैसे मैंने आप लोगों को जो वीडियोस भेजे हुए हैं, है ना, बालाजी तांबे के वो गर्भ संस्कार के भेजे है ना मैंने, ऐसे और कई सारे भेजे जाएंगे आपको अभी, अलग अलग मंत्र भी भेजे जाएंगे। तो क्या करोगे आप, ऐसे अलग अलग उनको मंत्र भी सुनाते जाओगे, मतलब रिलैक्स भी होंगे वो और मंत्र भी सुनेंगे, तो रिलैक्सेशन और अच्छे से होगा उनका। अभी एक छोटा सा लगाते हैं हम आप लोगों को रिलैक्सेशन के लिए। मन शांत, और हमने देखा है म्यूजिक के फायदे होते हैं। नरश्चम ऋतग्राश्चम दोनों हाथों से अपनी बेबी को स्पर्श करेंगे आग्रयणश्च मे प्यार से, वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म बेबी तक ये आशीर्वाद पहुंच ऋतग्राश्च रहे मे हैं। दिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे आत्मीवतश्च मे हारियोजनश्च मे ॐ यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सिरञ्च मे लयश्च मे ॐ वाजस्यनुप्रसवे मातरं महीमदीतिर्नाम वचसा करामहे यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्यान्नो देवः सविता धर्मं साविशत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदों में उपनिषदों में जो जिक्र है ना प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, जो सारे वो मंत्र है, किस किस ने सुने आप में से, बहुत अच्छे मंत्र है सारे। अभी क्या करेंगे, कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी में पेट बड़ा हुआ है या बहुत तकलीफ, तो उनको ना मन नहीं होता कि उठकर बैठकर डीप ब्रीदिंग करे। तो आप क्या करोगे, जिस दिन आपको लगा कि हमारे स्टूडेंट बहुत थके हुए हैं, क्या करोगे, दोनों पैरों में तो डिस्टेंस हमेशा है ही हमारे, अभी दोनों हाथ कमर के पास लो और क्या करोगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखो, दोनों पैर घुटनों से बेंड करो, कमर के पास रखो। तड़ाकासन लगाएंगे हम, क्या करेंगे, थोड़ी सी कमर ऊपर उठाओ, सांस लेते हुए कमर ऊपर उठाओ, दोनों पैर कमर के पास, धीरे से थोड़ी सी कमर ऊपर उठाएंगे और अपना पूरा टेलबोन से लेकर पूरी स्पाइन जमीन से टच करो अभी, क्योंकि थोड़ी सी स्पाइन कर होती है ना, जमीन से टच नहीं होती पूरी,
अभी पूरी जमीन से टच करो, टेल बोन भी, पूरी स्पाइन। और अभी क्या करोगे, डीप ब्रीथ और ब्रीथ आउट करो, मतलब लंबी गहरी मॅडम सांस लो। करून दाखवा ना, समजलं नाही. अभी सगळ्यांनी केलं ऍक्च्युली, सोपं होतं ते, म्हणून मी इथून बघते सगळ्यांचं. फक्त पाय फोल्ड करायचे होते, थोडी कंबरवर घेऊन एक एक स्पाइनचा मणका जमिनीवर टेकवायचं. अभी करो सब लोग, लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो. ये तड़ागासन है, तो तड़ागासन की ये ब्रीद इन है. अच्छे से सबने लिया हुआ है. अभी पूरा शरीर इसमें ढीला रखना है, स्पाइन भी ढीली सब. और सिर्फ क्या करोगे, अगर 4 काउंट में ब्रीथ कर पा रहे हो, 4 काउंट तक ब्रीथ करो और धीरे धीरे सांस छोड़ो. अगर तड़ागासन में अनकंफर्टेबल है तो दोनों पैर स्ट्रेट रखे तो भी चलेगा, दोनों पैर स्ट्रेट रख के भी ब्रीदिंग कर सकते हो. लेकिन तड़ागासन की ब्रीदिंग की क्या है कि जैसे लास्ट में हमारी डिलीवरी के समय भी पोस्चर थोड़ा सा पैरों का रहता है ना, हमारा फोल्ड किया हुआ या ये, तो इसमें ब्रीदिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है हमारी लास्ट की तैयारी के लिए भी. लेकिन पैरों में डिस्टेंस रखो 1 से 1.5 फीट, वो कंपल्सरी. अच्छे से सांस लेंगे, पेट पूरा ऊपर, और सांस छोड़ते समय भी पेट ऊपर ही रहेगा, ज्यादा नीचे ही नहीं आएगा. अच्छे से करो श्वसन. पेट अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए ज्यादा प्रेगनेंसी के इसमें. प्राण ऊर्जा अपनी शिशु तक, अपनी बेबी तक पहुंचाएंगे धीरे धीरे. सारी थकान शरीर से बाहर. प्यारे से शिशु को मन की आंखों से देखो. हर एक सांस के साथ अपने शिशु के पास पहुंचेंगे, उसको सांसों के माध्यम से प्यार, ममता, दुलार पहुंचाएंगे. और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शिशु के लिए जो हितकारक नहीं है, जो अपायकारक है, सारी चीजें शरीर से बाहर. गर्भवती गर्भावस्था की एक हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, जो भी मेरे बेबी के लिए अहितकारक है, जो हार्मफुल है, वो चीजें मैं नहीं करूंगी. मेरे बेबी के हित के लिए जो अच्छा डाइट है, जो अच्छी दिनचर्या है, जो आसन है, वैसे ही चीजें मैं करूंगी. जिनको पैरों में थोड़ा दर्द या कुछ लगे वो लोग थोड़ा सा फिर से कमर ऊपर उठाओ और नॉर्मली कमर नीचे, और दोनों पैर स्ट्रेट. अभी दोनों पैर स्ट्रेट करके भी आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो. सिर्फ ये एक ही ऐसा प्राणायाम होता है दीर्घ श्वसन, सांस लेना और छोड़ना, जो हम सोकर करते हैं, और जो हमने वो सीखा हुआ है लेफ्ट साइड राइट साइड करवट वाला. चलो अच्छे से सांस लो, छोड़ो, पूरा शरीर ढीला करो. ऐसे रिलैक्स करवाओगे. किसी दिन अगर उनको बिल्कुल मतलब चेहरा ही दिख रहा है ऐसे कि वो बैठकर कर नहीं पाएंगे ज्यादा, तो ऐसे शांति से ओमकार चैंटिंग लगाना, कुछ भी म्यूजिक लगाना और उनको बोलना. जैसे ओम लगाया तो ओम के साथ एक ओम में सांस लेंगे, एक ओम में सांस छोड़ेंगे. ऐसे कुछ भी आप ऐड कर सकते हो उसके साथ, या सिंपल सा खुद से कनेक्ट करना है. पूरी सांसें लेंगे 2 मिनट के लिए. देखो शांति से करके देखो, सांस लेना और छोड़ना कितना अच्छा महसूस होता है. रिलैक्स. धीरे से ब्रीद इन का अभ्यास रोकेंगे. धीरे से जैसे सिखाया था, अभी देखो मैंने करके दिखाया था, वैसे साइड एक लेफ्ट लेग फोल्ड करो, राइट हैंड ऊपर, धीरे से एक साइड करवट लो. अभी इसमें उनको थोड़ा होल्ड रखा करो हमेशा. ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है, ऐसे बताना है एक साइड करवट लो,
थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा 1 2 3 बार आप सांस लेना छोड़ना भी बोल सकते हो इसमें। और उसके बाद धीरे से अपनी जगह पर बैठने के लिए बोलेंगे। ओके। कैसे थे आज के? कैसे थे? इजी से, हल्के फुल्के से थे ना? ऐसे ही ज्यादातर आप क्लास में ऐड रखना, बहुत मतलब हेवी से नहीं। और जैसे आसन है हमारे अभी स्टैंड, ये आज हमने किए क्योंकि 1 2 लोगों का था, मैसेज भी था कि खाना खाया है या ये, इसलिए हमने ज्यादा वो आसन नहीं लिए। तो ये सब लिख के भी रखो, और इसमें आप आपके ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, जैसे कानों के लिए करवा सकते हो आप। कैसे? कि सांस छोड़ते हुए कान नीचे खींचेंगे। चलो करो। सांस लेते हुए ऊपर, और होल्ड, सांस नॉर्मल साइड से। 1 2, रिलैक्सेशन पॉइंट्स है सारे इधर। स्माइल। और गर्भ का शिशु का शेप हमारे ईयर के जैसे। तो जैसे शिशु को क्या कर रहे हैं हम, प्रॉपर हम करते हैं ना, बाद में पैरों को थोड़ा सा खींचते हैं, हाथों को ऐसा करते हैं ना। फील करना है हमारे शिशु को ही पूरा, कि हम उसको पैम्पर कर रहे हैं प्यार से। दूसरा क्या है, ईयर्स को अपना ऊपर से पूरा प्रेस करते हुए नीचे तक, रिलैक्स लगता है। हाथों को रब करो, अपनी ईयर्स पर लगाओ। ऐसे ही किसी दिन जैसे देखो, अगर उनको शुगर है, तो शुगर है तो आप क्या करोगे, हमेशा हाथों को रब करके पैनक्रियाज पर लगवाओगे उनको। बीपी बढ़ जाता है अगर, तो हार्ट पर लगवाओगे ये एनर्जी। गले पर जो भी दिक्कत है उस पाइप, अगर बहुत ओवर थिंकिंग है तो ऐसे चक्रास का लेंगे ना, उसमें और है, तो ऐसा आप कर सकते हो। हम्म। चलो प्रार्थना लेते हैं अभी। आंखें बंद, स्माइल, मन शांत। शांति मंत्र। आ शांति शांति शांति। दोनों हाथ अपनी आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम।